हरे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे हरे हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे हरे हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराणे राधे राधे। परम आदरणीय श्रीमद् भागवत महापुराण के समस्त श्रोता बंधु, माताएं एवं बहनों, बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं, आज बड़ा ही सुंदर सुखद समय है। जिस समय में, जिस बेला में आप सभी आकर पुराणों में सबसे बड़े पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का सत्संग का आपने सभी आनंद उठाया। धन्य सुखरी ग्राम और धन्य यहाँ की माताएं और धन्य यहाँ के हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग रामचरितमानस के प्रकांड विद्वान भैया भक्त के चरित्र को चर्चा करने वाले मेरे कुछ बरपराताएं सती सावित्री चरित्र के चरित्रों को चर्चा करने वाली मेरी माताएं एवं बहनें और धन्य पावन धरा जिस स्थल पर भगवान कन्हैया का सुंदर कथा चल रही है। यह कथा
यह कथा तो उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके सिरों में माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद और पुरखा पंडितों का आशीर्वाद तथा गुरु के समान मित्र का प्रभाव, ये चार जब एक हो जाते हैं, ये चार क्षेत्र जब एक होते हैं तब कहीं जाकर सुंदर भगवान को सत्संग सुनने समझने का इस जीवन में सुअवसर प्राप्त होता है। आज धन्य यहाँ के समस्त प्राणी जो मन लगाकर, तन मन धन लगाकर इतना सुंदर अनुष्ठान किए, क्योंकि कवि ने लिखा है कि वारी मथे गीत होई बरु सिकताटे बरु तेल, बिन हरि कृपा न भौतरिया यह सिद्धांत पेन। वारी अर्थात जल होता है, जल को मथाने करने से भले ही घी निकल जाए। जल को मथन करने से भले ही घी निकल जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल जाए, इस संभवतः संत कवि कहे हैं कि संभव होता है, लेकिन बिना भगवान के भजन के बिना, बिना भक्ति के बिना, बिना सत्संग के बिना इस भाव रूपी नैया से मनुष्य पार कभी नहीं हो सकता। बिन हरि कृपा न भौतरिया यह सिद्धांत पेन। बिना भगवान के भजन के बिना, बिना भगवान के सत्संग के बिना, बिना भक्ति के बिना ये जीवन भवरूपी नैया से पार कभी नहीं हो सकता। ये वेदों का प्रमाण है। इसलिए यह जीवन क्षणभंगुर जीवन है, थोड़ा सा समय हमको मिला है। ये जीवन 2 दिन के लिए भगवान दिए हैं। एक दिन माँ के गर्भ में रहा और उसका जन्म हो गया, जो शेष बचा है उसका नाम मृत्यु है। और जन्म मृत्यु के बीच में थोड़ा सा जो समय है, इस समय को आज लोग बहुत गर्व करते हैं कि हम इतने साल जिएंगे, इतना वर्ष अभी हमारे पास शेष है। संत कवि पल की बातों को कहे, पल में क्या है। इसलिए आज कर्म को प्रधान कहा गया है। कर्म प्रधान ईश्वरी राखा और खुद करही सुख सफल चाहा। एक माँ के गर्भ में रहने वाला प्राणी वायुयान आकाश मार्ग से चल रहा है। वो भी माँ के गर्भ में था, जो आज पुष्पक विमान हेलीकॉप्टर से चल रहा है, वायुयान से आकाश मार्ग से, वो भी माँ के गर्भ में था। और अपने माँ और पिता को धारदार हथियार से काट डाला, वो भी वो पुत्र अपने माँ के गर्भ में था। वो भी अपने माँ के गर्भ में था, जो अपने माता और पिता को मार डाला, वो भी उस माँ के गर्भ में था। और एक कटोरी लेकर शहरों में भीख मांग रहा है। कोई उसे कटोरी में चने डाल दिए, कोई उसे कटोरी में रुपए डाल दिए, और वो दर ठोकर जो है खा रहा है, वो भी उस माँ के गर्भ में था। और आज माता और पिता को रात दिन भगवान रुलाने वाला जो पुत्र है, वो भी उस माँ के गर्भ में था। और वो भी माँ के गर्भ में था। श्रवण कुमार जैसे कांवर में वो अपने माता पिता को सारे धाम करा दिए। बोलिए राधे राधे।
जय श्री राधे। वो भी अपने माँ के गर्भ में था। कर्म को प्रधान कहा गया। हरदम हर पल खुशी देती है माँ, हरदम हर पल खुशी देती है माँ, और अपने जीवन से जिंदगी देती है माँ। इसलिए उस भगवान से भी बढ़कर माँ की पूजा करो, क्योंकि उस भगवान को भी जन्म देती है माँ। भगवान कन्हैया माँ के गर्भ से आए, भगवान राम माँ के गर्भ से आए, ब्रह्मा विष्णु महेश उस माँ के गर्भ से आए। इन्होंने किस पुत्र पुत्रिया आज माता पिता को तो रुलाने वाला है, माँ और पिता को सताने वाला है, माँ पिता का दिल को दुखाने वाला है, ऐसी बालक को गौरव नरक में भी जगह नहीं मिलता, याद रखना। क्योंकि भगवान से भी बढ़कर माँ, भगवान से भी बढ़कर सबसे ऊंचा आसन किसका होता है? भगवान का। भगवान से और ऊंचा आसन किसका होता है? गुरु का। गुरु से भी बढ़कर ऊंचा आसन किसका होता है? माँ का, जिन्होंने उस भगवान को भी जन्म दिया, उस भगवान को भी जन्म दिया, उस परमात्मा को भी जन्म दिया। इसलिए हमारे जीवन में सदा सदा हम भगवान का है, हमारे आइए इसी बीच में एक सुंदर संकीर्तन का आनंद फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराणे की, भक्त भगवान की, संत दरबारी की। सुंदर संगीत टोली साथ बजाएंगे। श्री राधे जय माँ, जय श्री राधे। श्री राधे जय माँ, श्री राधे जय माँ। एक बार भजन करे मुक्ति का जतन करे ले। भजन का बोले सभी ताली बजाएंगे, भजन गाएंगे। एक बार भजन करे मुक्ति का जतन करे। एक बार भजन करे मुक्ति का जतन करे। एक बार भजन मुक्ति का जतन करे। एक बार भजन करे मुक्ति का जतन करे। कट जाएगी चौरासी, लग जाएगी चौरासी, हरि का सुमिरन करे। एक बार भजन करे मुक्ति का जतन करे। एक बार भजन करे मुक्ति का जतन करे। सभी ताली बजाइए।
सुंदर मानव चोला हर बार नहीं लेता सुंदर मानव चोला हर बार नहीं लेता सुंदर मानव चोला हर बार नहीं मिलता सुंदर मानव चोला हर बार नहीं मिलता जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता जीवन है जीवन का मौका यह जीवन का भूल जाने जपन कर ले मौका यह जीवन का भूल जाने जपन कर ले एक बार भजन करे मुक्ति का जतन करे एक बार भजन करे मुक्ति का जतन करे रवि ताली बजाइए मस्तानों की टोली में ये नाम लिखा अपना 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 साफ नजर आइए दुनिया है एक सपना साफ नजर आइए दुनिया है एक सपना सत्संग की गंगा में आकर मंडन करे सत्संग की गंगा में आकर सत्संग की गंगा में आकर मंडन करे सत्संग की गंगा में लट जाएगी चौरासी कट जाएगी चौरासी हरि का सुमिरन करे एक बार
भजन करे, मुक्ति का जतन करे, एक बार भजन करे, मुक्ति का जतन करे, एक बार भजन करे, मुक्ति का जतन करे, एक बार भजन जीवन को संवारो, सेवा व्रत लेकर के जीवन को संवारो, हुआ क्या तो जाने, जीवन को सफल कर ले, हुआ क्या तो जाने, कट जाएगी 84, कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन करे, एक बार भजन करे, मुक्ति का यतन 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 करे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराणे की राधे राधे रोक दूं। आज